बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 का टॉपिक है अर्थ अप थ्रस्ट इन फ्लूइड्स। इसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करना है कि वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस तरह फ्लूइड्स पे अप्लाई होता है। तो उससे पहले जो सबसे उसकी इम्पॉर्टेंट टर्म है अप थ्रस्ट, वो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय द अप थ्रस्ट। तो यहाँ पे हम जो है अप थ्रस्ट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं द टर्म फ्लूइड्स इज अ कलेक्टिव नेम्स फॉर ऑल द लिक्विड एज वेल फॉर द गैसेज। यानी फ्लूइड का लफ्ज़ यूज़ होता है फॉर द फ्लो, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फ्लो और गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्लो। सो द फ्लूइड इज़ यूज फॉर बोथ फ्लो liquids and for the gases. Hence our atmosphere is a mixture of the fluid. यहाँ में हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग ए बलून है विच इज़ फिल्ड विद हीलियम एंड हीलियम गैस इज़ लाइटर देन एयर। हीलियम गैस की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू एयर जो है वो लेस होती है। तो जब आप इस बलून के अंदर जो है वो हीलियम गैस को फिल करोगे तो आप ये देखोगे इसकी सराउंडिंग में जितनी भी एयर है, एयर की डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है तो क्या होगा कि ज़्यादा डेंसिटी की वजह से जब आप इस बैलून को एयर में रिलीज करोगे तो एज बैलून का जो वेट है प्लस बैलून का जो वेट है प्लस जो हीलियम गैस का वेट है, इन दोनों का वेट एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ दैट एयर मॉलिक्यूल जो है वो लेस होगा। यानी ये वाला जो वेट विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज़ द लेस। और इसकी वजह से यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और प्रेशर किस तरह एक्सर्ट करेंगे बैलून के ऊपर जो है, तो इसी वजह से जब आप इस बैलून को रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, अब थ्रस्ट जो है वो ग्रेटर होगा देन द टोटल डाउनवर्ड वेट ऑफ द हीलियम एंड द मटीरियल ऑफ द बैलून। तो इस केस में ये जो एयर है ये इसको पुश करेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये वाली जो फोर्स होती है विच पुश द ऑब्जेक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज़ कॉल्ड द अप थ्रस्ट बाय द एयर। और अप थ्रस्ट बाय द एयर की वजह से ये बलून जो है वो एयर में ईजिली फ्लोट कर सकेगा। यहाँ पे हम अगर एक दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एक पीस ऑफ कॉर्क, पीस ऑफ वुड जो है वो ले लिया। उसकी डेंसिटी, अगर वुड की डेंसिटी की हम बात करें तो यहाँ पे वो जो वुड की डेंसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है वो क्या होती है, लेस होती है। वाटर की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वुड जो है वो ज़्यादा होती है। सो व्हेन दिस पीस ऑफ द कोर हैविंग द डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द वाटर दैट हैज़ टू बी फिल्ड इन वाटर। जब आप इसको रिलीज़ करोगे तो हम ये देखते हैं क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी लेस है तो लेस डेंस होने की वजह से ये जो कॉर्क है ये अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस कॉर्क को रिलीज़ कर रहे थे तो उस वक्त आपने इसको पुश वाटर में पुश करने के लिए खुद से इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। लेकिन जब आपने अपने हैंड को रिलीज़ किया तो आप ये देखते हो कि ये जो कॉर्क है ये यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डेप्थ में प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है तो इसीलिए यहाँ पे एयर के वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड जो है वो इसके ऊपर ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं और उस प्रेशर की वजह से ये कॉर्क जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। यानी कि कॉर्क की जो मोशन है वो क्या हो जाती है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस बेसमेंट में यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट की गई है जिसकी वजह से कॉर्क जो है वो सरफेस पे पहुँच गया। तो सो दैट द फोर्स द अप थ्रस्ट बाय द वाटर, so the up thrust by the water has the direction in upward direction, so this force is called up thrust. सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय अप थ्रस्ट। अब इन दो एग्जांपल से जो गैसेस और लिक्विड का फ्लूइड की हम लोगों ने एग्जांपल देखी, इससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय अप थ्रस्ट। सो एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ पार्शली और कम्प्लीटली सबमर्ज्ड experience a greater pressure on its bottom surface than its top surface. This is because the resultant force upwards. यहाँ पे अगर हम देखें इस वुड की एग्जांपल अगर हम लोग लें तो वुड की एग्जांपल जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि वुड का अपना वेट है तो वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस कॉर को रिलीज़ करें तो ये कॉर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कॉर के ऊपर अभी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ये अप थ्रस्ट, नंबर 1 जो फोर्स है दैट इज़ अप थ्रस्ट, और जो सेकंड वाली फोर्स है द ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दैट ग्रेविटेशनल पुल इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ दैट कॉर्क। तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो क्योंकि ये जो कॉर्क है, ये जो वुड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये नेट फोर्स जो होती है दैट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट बाय द वाटर। सो यहाँ पे अप थ्रस्ट की डेफिनेशन अब हमें क्लियर होगी कि दिस कॉजेज अ रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट।
यहाँ पे हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये एग्जांपल को अगर आप डिफाइन कर लेंगे, लेट सपोज करें कि ये वाटर है बीकर में और हमने यहाँ पे एक वुड का पीस उसी तरह ले लिया। अब वुड का पीस एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बॉटम में, तो इसकी वजह से ये जो कॉर्क है इसके ऊपर यहाँ से एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी विच इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट। और क्योंकि जो कॉर्क है ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो नेट फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट एंड विच हैज़ द डायरेक्शन अपवर्ड। So the upthrust force is equal in size to the weight of the fluid displaced by the object। यानी यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज़ है कि ये कॉर्क या वुड को जब आप वाटर में डिस्प्लेस करते हो तो हम देखते हैं कि जब वाटर में कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाता है। तो वो वाटर का लेवल जो है वो कितना राइज होगा, जितना इस वुड का वेट होगा। यानी कि वेट ऑफ दैट वुड या वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ इमर्स्ड इन वाटर दैट इज़ इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आई होप कि ये अब थ्रस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू।